Now we will going to discuss about the PN junction situation when a forward bias is applied. Lastly हमने डिस्कशन की थी PN जंक्शन इन इक्विलिब्रियम पे, और आपने देखा था कि किस तरीके से ड्रिफ्ट करंट्स एंड डिफ्यूजन करंट्स गेट इक्वल्ड, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ इट जो फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स था वो स्टॉप हो गया था। तो ये हमारे पास वो सिचुएशन है जब आपके पास जो है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर स्टॉप हो चुका है। नेक्स्ट आप क्या करेंगे कि आप अप्लाई करेंगे फॉरवर्ड बाइस। फॉरवर्ड बाइस मीन्स ये कि यू कनेक्ट पॉजिटिव टू पी रीजन एंड नेगेटिव टू एन रीजन। तो इसको बेसिकली हम जो है फॉरवर्ड बाइस कहते हैं। और जब हम ये कनेक्ट करते हैं तो हमारी जो तमाम वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल अप्लाइड वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज हम प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिकली अब नाउ यू विल बी सीइंग एट द ड्रिफ्ट। ठीक है ना, अगर आपने एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी है जिसके अंडर जो है वो कैरियर्स का फ्लो हम जो है देखेंगे कि वो क्या होगा। अभी जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने अप्लाई की है, इट अपीयर्स ऑल अक्रॉस द स्पेस चार्ज रीजन। ये सारी की सारी जो वोल्टेज है वो इस स्पेस चार्ज रीजन के अक्रॉस आ जाती है, बिकॉज दिस इज़ दी हाईली रेजिस्टिव रीजन। ठीक है, ये बाकी जो है ना ये तो कंडक्टिव रीजन है, यानी अगर हम इस तरफ देखें या इस तरफ देखें तो ये हमारे पास जो है ये कंडक्टिव रीजन्स हैं। वेयर एज ये जो बीच में आपका स्पेस चार्ज रीजन है, देर इज ए लैक ऑफ कैरियर्स, और दैट इज कॉल्ड द डिप्लीशन रीजन, और वी में से द डिप्लीशन रीजन। वहाँ पे जो है आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो बहुत हाई है। सो रेजिस्टिविटी हाई है तो ऑब्वियसली तमाम वोल्टेज जो है वो हाई रेजिस्टिव रीजन के अक्रॉस जो है वो अपीयर करेगी। अच्छा, होगा ये कि बेसिकली फ्रॉम पी साइड, यानी फ्रॉम दिस साइड, होल्स विल बी इंजेक्टेड, होल्स विल बी इंजेक्टेड। ठीक है, और फ्रॉम दिस साइड इलेक्ट्रॉन्स विल बी इंजेक्टेड। सही है। तो अब ये बेसिकली क्या है, आपके पास यहाँ पे जो है ये जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ था इन द स्पेसिफिक रीजन्स, अगर मैं देखूँ तो ऑन द पी साइड जो है ये आपके पास ये जो नेगेटिव चार्जेस आए हुए हैं, और ऑन द एन साइड अगर हम देखें तो ये जो पॉजिटिव चार्जेस आए हुए हैं, दैट इज देर कॉन्स्टिट्यूटिंग द स्पेस चार्ज। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और होल्स इंजेक्ट होंगे दे विल बेसिकली रिमूव दीज चार्जेस, यानी ये जो इम्बैलेंस क्रिएट होने की वजह से आपके पास एक डिप्लीशन रीजन अपीयर कर गया था, अब उस वो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रिमूवल होगा। तो ये बेसिकली जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी इंजेक्शन ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स की वजह से रिमूवल ऑफ स्पेस चार्ज। ठीक है, जब रिमूवल ऑफ स्पेस चार्ज होगा तो इवेंचुअली व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द रिमूवल ऑफ स्पेस चार्ज विल इवेंचुअली हैपन नेक्स्ट कि आपका जो है डिप्लीशन रीजन जो है, डिप्लीशन रीजन वैनिशेस। सो व्हेन द डिप्लीशन रीजन वैनिशेस तो व्हाट विल हैपन, अब आपके पास जो है वो जो ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन की जो ब्लॉकेज लगी हुई थी, यानी कि जो आपके पास एक पोटेंशियल बैरियर एग्जिस्ट करता था, दे विल बी नो पोटेंशियल बैरियर। एज ए रिजल्ट द कैरियर्स विल स्टार्ट टू फ्लो। सो एज ए रिजल्ट अब क्या होगा, अब आपके पास जो है कैरियर्स स्टार्ट कर देंगे, फ्लो करना शुरू कर देंगे, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी दैट कि आपके होल्स जो हैं वो इधर मेजॉरिटी कैरियर्स ऑन दिस साइड, एंड दिस साइड हैज़ इज लैकिंग इन होल्स, तो वो इधर मूव करना शुरू कर देगा। सिमिलरली आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर मोर ऑन दिस साइड एंड द एंड साइड, एंड दे विल स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स दिस रीजन। तो हमारे पास जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं दे विल स्टार्ट फ्लोइंग इन दिस थिंग, और आपके पास डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट्स का एक कॉम्बिनेशन है जिसके नतीजे में जो है करंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, और डिपेंड करता है कि जो आपका आउटर सर्किट है जो टोटल करंट फ्लो करेगा, टोटल करंट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस इन एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, जो एक्सटर्नल सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस आपके एग्जिस्ट करती है उस पर डिपेंड करेगा कि टोटल चार्ज जो है वो कितना फ्लो कर जाता है। तो ये एक थोड़ा सा
जो था वो आप समझें कि एक प्रेजेंटेशन थी। अच्छा, इसके अलावा जो है कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस जो हैं वो क्या होती हैं, यानी कि अगर हम बात करें कि इस रीजन के अंदर ये जो हमारे पास यहाँ पे रीजन है, इसके हमारे पास कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस क्या होती हैं, तो मैं एक ग्राफ बनाऊंगा रिप्रेजेंटिंग दिस थिंग। और इसमें मैं जो है यहाँ पे जो है वो मैं एक चार्ज कैरियर डेंसिटी यानी जो एक्सेस कार चार्जिंग थी में हम रिप्रेजेंट करेंगे। और लेट सपोज मैं थोड़ा सा रीजन जो है वो इधर मैंने छोड़ दिया टू रिफ्लेक्ट द डिप्लीशन रीजन। तो ऑन दिस साइड बेसिकली वी हैव एन पी ऑफ ज़ीरो, यहाँ पे जो आपके पास मिनॉरिटी कैरियर्स होंगे वो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो वो इस साइड पे जो है उनकी इसी तरीके से होगी। और ऑन दैट साइड हमारे पास जो मिनॉरिटी कैरियर्स जो हैं होल्स हैं उनकी जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो इस तरीके से होगी। ये मैंने इसी जो ऊपर हमारे पास बना हुआ है इसका जो है दिस इज़ द लेंथ ऑफ द डिवाइस। तो ये एक थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशंस एग्जिस्ट करती हैं उसके हवाले से जो है मैंने एक रिप्रेजेंटेशन दी है कि वो क्या होगी। ठीक है, तो द एक्सेस कैरियर डिस्ट्रीब्यूशन शोन इन फिगर नीदर ग्रो नो डिके इन टाइम, फॉर दिस टू हैपन द कैरियर्स दैट आर लॉस्ट पर इन टाइम मस्ट बी रिप्लेस्ड। अच्छा, अब बेसिकली ये आपके पास जो कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होती है नॉर्मली एग्जिस्ट करती है ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बाइस। आपने देखा कि यहाँ पे ये इसलिए कैरियर्स नहीं होते कि ये बेसिकली आपका डिप्लीशन रीजन होता है, और जो बाकी आपके कैरियर्स की कॉन्सेंट्रेशन है और मिनॉरिटी कैरियर्स की वो एग्जिस्ट करती है इट्स मैक्सिमम ऑन द एजेस जहाँ पे क्रॉस ओवर हो रहा होगा। और जैसे जैसे ये फर्दर जो है विद इन दी आपकी जो है सेमी कंडक्टर की बल्क रीजन में मूव करती है, तो ये डिके करती चली जाती है ड्यू टू रिकम्बिनेशंस, आपकी जो है रिकम्बाइन करने की वजह से जो है ये डिके करती चली जाती है मिनिमम एट दी एजेस। ठीक है, तो दिस इज बेसिकली representing an inner working of PN junction in forward wise. So we will basically discuss the in next we will talk about the reverse bias, and we will see what happens in the PN junction when we apply a reverse bias. Thank you.